कुछ पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा ओ मनवा मेरा देश बुलाए देश बुलाए रे। जिसको तुम अपने कंधे पे लेकर घूमते थे ना हवेली में, सारी संपत्ति लूट के ले जाएगी। और फिर तुम मंदिर में बैठ के ना मंजीरे बजाना, गीत गाना, गली गली भटकते रहना। अरे तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी, तुम्हारा तो जीवन ना निकल जाएगा। लेकिन हम ऐसे जीवन नहीं काटेंगे। हम लोग विधायक मुन्ना सिंह की बहन हैं, ठाट से जीवन जिए हैं और ठाट से ही जिएंगे। हमें देख लो, हमने आज तक अपने विधायक भैया से एक पैसा तक नहीं मांगा और ना ही कोई हिस्सा। तभी तो हम शान से उन पे घमंड करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ना तुम रोना बंद करो। तुम्हारी स्माइल इतनी अच्छी है ना, तो हंस दो मेरे लिए निर्जला, प्लीज। वरना तुम्हें पता है ना तुम रोती हो कितनी बुरी लगती हो। आई अब भी तो अच्छी लग रही हो। चल आज तुलसी पे जल चढ़ाने गई थी। बाहर सूरज कितना चमकीला निकला है ना। जैसा तुम चाहती थी मैंने वैसे कर दिया। खुश होना दे। पत्नी की खुशी तो पति के साथ ही होती है। एक ठाकुर अपनी बेटी की खुशी को आगे झुक गया। झुक गया? बेटी को खुशियां सौंपते भी हैं और पिता को झुकावा कहते हैं। देखो क्या है ना जी, किसी के लिए खुद को बदलना झुकना ही तो कहते हैं। किसी और के लिए बदलना शायद झुकना होता हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए बदलना या झुकना एक पिता के हृदय के प्रेम का प्रतीक होता है। निर्जला से आप हारे नहीं, बल्कि आपने तो निर्जला के ऊपर अपने प्रेम के सागर की बरसात की है। आप टूटे नहीं, बल्कि गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते को अपनाया है आपने। ठाकुर ना, अपनी आन कैसे छोड़ सकता हूँ? छोड़िए आन आपने, हमने पहले भी देखा है आपको। 27 वर्षों में आज तक आपने हमसे कभी कुछ नहीं कहा, बराबरी का अधिकार दिया। आपके कब्जे किए हुए जमीन के कागजात जब हमने चुरा कर निर्जला को दिया, तब भी आप खामोश रहे। एक शब्द आपने हमसे कुछ नहीं कहा। बचपन में जब भी निर्जला को कुछ चाहिए होता था, आपने उसे दिया। याद है आपको? ग्वालियर हम लोग शादी में गए थे और वहां निर्जला ने एक बच्चे के पास वो बैटरी वाली स्कूटर देखी थी और उसे वही स्कूटर चाहिए था आपसे, और आप शादी छोड़कर फौरन इंदौर चले गए और वैसा ही स्कूटर आपने लाके निर्जला को दिया। और याद है आपको, करण को झांसी में सोने का मेडल मिला था, लाल रंग के फीते में लगा हुआ सोने का सिक्का था, और अपनी निर्जला, उसे देखकर उसने आपसे कहा कि उसे भी वो लाल रंग के फीते में लगा हुआ सोने का सिक्का चाहिए। बल्कि करण ने तो वो अपना
सोने का सिक्का उसके गले में डाल दिया। लेकिन निर्जला को एक और चाहिए था, और आपने फिर एक के बजाय दो दो लाल रंग के फीते में लगा हुआ सोने का सिक्का उसके गले में लाकर डाल दिया। क्या करें, एक ही तो बेटी है हमारी। तभी तो निर्जला के लिए दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं आप। इस गांव में ना जाने कितनी लड़कियां हैं, जहां लड़कियां जरा सी बड़ी होती हैं उन्हें उसके सीमाओं में बांध दिया जाता है। जिस तरह से कबूतरों के पर को काट दिया जाता है, उसकी उड़ान को मार दिया जाता है, ठीक उसी तरह से उन लड़कियों के पर को काट दिया जाता है, उन्हें कैद कर दिया जाता है, और उसे लोग बेटियां कहते हैं। लेकिन आपने तो उनके मुंह पे तमाचा मारा है। आपने तो अपनी बेटी के परों में अपनी ताकत, अपनी प्रेम, अपनी विश्वास की शक्ति भर दी। ठाकुरायन, क्या है ना, निर्जला मेरी छाया है, मेरे दिल में बसती है, मेरे दिल में धड़कती है वो। बस मैं आपसे क्या कहूं, बस निर्जला को देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, लेकिन बेटियां अपनी माँओं से कभी भी हिम्मत या शक्ति नहीं पाती, वो केवल संस्कार पाती। हिम्मत और विश्वास तो अपने वो पिता से पाती। आज जो भी बेटियां इतिहास लिख रही होती है ना, उनके परों में पिता के विश्वास और पिता की ताकत होती है। और जिन बच्चों में उसके पिता की शक्ति, उसके पिता के विश्वास नहीं होती, वो बच्चे एक मुरझाए हुए फूल की तरह होते। कितनी लड़कियां तो डर डर के सहमी हुई जिंदगियां जी करके मर जाती। उसके कंधे इतने कमजोर हो जाते हैं कि राक्षसों से वो अपनी रक्षा भी नहीं कर पाती। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहती हूं, आप मेरे पति ही नहीं बल्कि पति परमेश्वर है। बोलिए, है कि नहीं? है कि नहीं? मैंने मेरे पापा को ना बचपन से हीरो की तरह देखा है, और आज भी मैं उनको ऐसे ही देखना चाहती हूँ। आज मुझे तुम पे गर्व भी है और दुख भी है। तुम कोई दूसरा रास्ता अपना सकती थी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तुम दोनों इतने नादान से, नासमझ थे और स्वयं इतना बड़ा काम कर दिया। ब्याह कर लिया तुम दोनों ने। माँ बाप का वो सुख, वो कर्तव्य छीन लिया जिसके लिए वो जीवन भर इंतजार करते हैं। लेकिन बाबूजी, मैंने मेरे पापा को ना बचपन से हीरो की तरह देखा है,
और आज भी मैं उनको ऐसे ही देखना चाहती हूँ। आज मुझे तुम पे गर्व भी है और दुख भी है। तुम कोई दूसरा रास्ता अपना सकती थी, अपने पापा को सही मार्ग पे लाने के लिए। बहुत दुख दिया तुमने उन्हें, बहुत दुख दिया। मगर बाबूजी, उन्होंने आपके साथ कितना कुछ नहीं किया और आपको फिर भी उनकी दुख की चिंता है। आज आप जिस हालात में हैं, क्या उससे अधिक दुखी होंगे वो? किशन, किशन बेटा, शरीर के किसी भी अंग में लगा हुआ घाव भर जाता है, लेकिन दिल पे लगा हुआ घाव इंसान को खा जाता है। निर्जला का दिया हुआ दुख संतान का दिया हुआ वो दुख है जिसकी खुशी के लिए पारू जी खुद को कंगाल बनना भी स्वीकार कर रहे हैं। हाँ बेटा, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि जो मुझे उन्होंने जिंदगी भर इकट्ठी करके तिजोरी में भरी है वो जा रही है। अपने पुत्र को भी अपना शत्रु बनाना स्वीकार कर लिया निर्जला के कारण। ये प्रमाण है कि उनकी जिंदगी की हर खुशी निर्जला से। मगर उन्होंने जो आप पे भ्रष्ट होने का आरोप लगाया है, उसका घाव सीने पे लगाया बाबूजी। नहीं बेटा, मेरा गांव तो भर जाएगा, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि मैं भ्रष्ट हो सकता हूं। लेकिन ये बेटी है, भानु जी का दिल है, प्राण बसते हैं उनके इसमें। बेटा तुम और करण जाओ उनके पास और उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ कि तुम लोगों ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि तुम उन्हें एक अच्छे पापा, एक हीरो पापा के रूप में देख सको। जाओ। बाबूजी, हम लोग आते हुए यही विचार कर रहे थे कि अब से जो भी काम शुरू होगा उनके नाम से शुरू करेंगे, उनके हाथों से शुरू कराएंगे। लेकिन निर्जला का कहना था कि जो भी निर्णय हो वो आप ही लें। और मेरा निर्णय तुम लोगों ने जान लिया ना? बस। और यह आशीर्वाद मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम मेरी बहू हो, बल्कि इसलिए दे रहा हूं तुम एक बहुत अच्छे संस्कार वाली बच्ची हो। जाओ। अम्मा, अब इस गांव के दिन फिरने वाले हैं, देखना तुम, अच्छे दिन आएंगे। चाय पीजिए। नहीं शादा जी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। अगर बेटी कन्यादान के साथ साथ आशीर्वाद लेकर जाती तो शायद जीने की तमन्ना होती।
कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है मुझे। मैंने तो अपनी बेटी को धोखा दिया, कैसे कर सकता मैं ऐसे? ये तो जघन्य अपराध है। मैं ये सब अनर्थ करता रहा और आपने मुझे रोका तक नहीं। हम तब रोकते ना जब हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं होता। हमने तो हमेशा आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया। आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ना हमने कभी देखा, ना हमने कभी आपसे पूछा। तो ये तो गलत किया आपने। अरे आप मेरी अर्धांगिनी है, मेरी हर अच्छाई बुराई में आधा हिस्सा आपका है। क्यों नहीं रोका मुझे आपने? हमें पता है, आपकी तड़प हम समझ सकते हैं, लेकिन पता है आपको, आपकी बिटिया रानी भी आपकी तरह ही तड़प रही होगी। आप देखना चाहते हैं ना? हम अभी फोन लगाते हैं। बात नहीं कर पाऊंगा उससे अभी। हेलो 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 अम्मा। हाँ बिटिया रानी, लो अपने पापा से बात करो। वो तुम्हें याद करके बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं। तुम ही समझाओ अपने पापा को। हाँ ये लो बिटिया। चलो। करण, तुम कब आए? फिर कहीं जा रहे हो? हाँ वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि निर्जला के पापा संपत्ति। हाँ तो क्या हुआ? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हेलो हेलो पापा। देखिए देखिए, अगर आप रोएंगे ना तो हम भी रो देंगे। चलिए चुप हो जाइए जल्दी से। नहीं बेटा, मैं कहाँ रो रहा हूँ। तुम्हारी अम्मा भी ना बस यूं ही। हमारे पापा, हमारे, हम दोनों करण के साथ खाना खाएंगे। पापा, आप अपनी निर्जला बिटिया को अपने हाथ से खाना खिलाएंगे ना? बहुत दिन हो गए हमने आपके हाथ से खाना नहीं खाया। खिलाएंगे ना? हाँ बेटा खिलाऊंगा मैं। हाँ बेटा, इतने दिन हो गए तू भी भूल गई और मैं भी भूल गया था। मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा तुझे खाना बेटा। नहीं, मेरे पापा अपनी बिटिया को खाना खिलाना कभी नहीं भूल सकते। मैं आ रही हूँ पापा, हमारे। हाँ, और सुन, करण को भी लेकर आना थी बार बेटा। हाँ पापा, करण भी हमारे साथ आ रहे हैं। ठीक है पापा, हम रखते हैं। हमारे पापा, हमारे दोनों आ रहे हैं।
करण को लेकर आ रही हो। चलो। करण, तुम कब आए? फिर कहीं जा रहे हो? हाँ, वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि निर्जला के पापा संपत्ति। हाँ, तो क्या हुआ? नहीं दी ना? नहीं नहीं, दे दी है, लेकिन बाबूजी का कहना है कि वो अपने नाम से सारे किसानों को दे। तो तुम हवेली जा रहे हो? हाँ, बाबूजी ने कहा है कि मैं निर्जला के साथ वहां जाऊं। पर हमें तो खेतों में भी जाना है ना। ये काम तो निर्जला भी कर सकती है। पर मानसी, बाबूजी ने कहा है तो साथ में जाना ही पड़ेगा ना। ओके, बट कम सून। ओके निर्जला। नाना पापा जी, ये जो बंटवारा हो रहा है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरे निर्जला जीजी तो एकलौती बहना है। हमारे पल्ले में ना कुछ पैसे भी ना है। अब ट्रैक्टर कैसे लाएंगे? हाँ, मतलब बैल भी ना ला पाएंगे। अरे खेत में जुताई कैसे करेंगे? हाँ, ओह, हमारी तो सुधी ना रही। बैल तो तुम खुद ही हो। अब जाओ खेत में जुताई करो, हल जोतो। अरे सबके खेत में जुताई हो चुकी है, तुम्हारे खेत में तो बुनाई जुताई भी नहीं हुई है। हाँ, अब तुमको मजदूरी भी ना मिलेगी। हाँ, अब इतना सोच विचार क्या कर रहे हो? अरे अपने नए जीवन का आरंभ करिए। जाइए जाइए। हाँ, अब हम किसान की लुगाई कहलाएंगे। आपके लिए खाना लेके आते हैं हम। हाँ, प्याज भी ले आना कूट कर। हाँ, किंतु हम किसान की लुगाई क्यों कहलाएंगे? हमारे विधायक भैया ने तो हमारा ब्याह ठाकुर के परिवार में कराया था, किसी किसान के परिवार में नहीं। ठीक है देवी, आपके इस प्रवचन के लिए। अरे ये तो सच्ची में खेत के लिए निकल लिए। ऐसे छूटे हैं जैसे बंदूक से गोली। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये का गोरख धंधे हो रहे हैं हवेली में। कुछ तो गड़बड़ है। जादू टोना कराना पड़ेगा हवेली में। अरे पापा जी जैसे व्यक्ति ने मुंडी फेर ली। ऐसा क्या हो गया अचानक कि निर्जला जीजी के बिना खाना तक नहीं खाएंगे? पापा, अब हम बच्ची नहीं है कि आप हमें खिलाते जाएंगे और खुद नहीं खाएंगे? आप मेरी भी तो बच्ची हो ना तुम। खाइए। मैं खा लूंगा, पहले तुम खाओ।
पापा अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम भी आपको खिलाएंगे। ये लो, बाप बेटी दोनों एक दूसरे को ही खिलाए जा रहे हैं। हमारे जमाई भाजा की तो किसी को चिंता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग एक दूसरे को खिलाते रहिए, हम अपने दामाद राजा को खिलाएं। नहीं आंटी, आप खाइए। आंटी, आज से हम आपकी आंटी नहीं, अम्मा हैं, और ये आपके पापा। ठीक है? अब देखिए, जैसे निर्जला खा के इतरा रही है ना, वैसे आप भी खाइए और इतराइए और उसे चढ़ाइए। ये बाबूजी हमारे खेत, बाबूजी हमारे खेत, बाबूजी। हमारा जो ये हिस्सा लिया है ना हमने करण के बाबूजी को जाके दे दिया। और जानते हो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि निर्जला बिटिया, तुम्हारे पापा ठाकुर भानु प्रताप तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये लो, ये संपत्ति जाके उन्हें वापस कर दो। अगर वो चाहे तो अपनी संपत्ति का हिस्सा स्वयं किसानों को दे दे। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।